बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसके। ये तो देखा ही नहीं जा रहा है, ये तो नजरें नहीं मिला पा रही, देख ये खुद ही नजरें नहीं मिला पा रही। पता है गलत है, पता है गलत है, तो करो ठीक, अपने पति को समझाओ। और ये खुद डरती है, समझाएं क्या उसको। हेलो फ्रेंड, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं परवरिश का 18th एपिसोड। 18th एपिसोड। तो भाई जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया है इसके माँ बाप पे, माया के। गुस्सा नहीं कह सकते, बट उनका ओपिनियन का जो है ना वो ठीक नहीं है। वो जो बच्चों के साथ जो उन्होंने बात रखी है वो ठीक नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती उसको धकेल देना। आखिर उसने अपनी सारी ज़िंदगी का सवाल है उसकी। हाँ, तो मेरे को इसी चीज़ का गुस्सा है। हाँ, और इस बार उसका जहांगीर का भी वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं था। जहांगीर की बहुत बड़ी गलती है, उसको इतना पूरा जैसे कि उन्होंने काम, मानूर ने कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर दिया उसका, तो वो चीज़ बड़ी गलत है। देखते हैं, करते हैं शुरू फिर। अब माया और वली दोनों की लाइफ में ही अब हलचल मची हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे। हमारे हिसाब से तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर हैं। वो तो है ही, इसमें एकदम डिटेल में दिखाया हुआ है, इतनी अच्छी तरह दिखाया हुआ है, परवरिश एक्सप्लेन करी हुई है। जल्दी अब तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, फिर बात करेंगे। कत्ल करने का प्रोग्राम है? नहीं, सरप्राइज करने का प्रोग्राम। हेलो। हेलो वली, तुम कहीं बाहर हो? हाँ बाहर हूँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो यूनिवर्सिटी निकल रही थी तो सोचा। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाना, वो मसला नहीं है। ओके। चावल बात सुनो। हाँ जा रही हो तो प्लीज माया से एक दफा कनेक्ट कर लेना। आई होप शी इज ओके। श्योर। चल। अभी भी माया के बारे में सोच रहा है। वो तो नहीं जा रहा आज। क्यों नहीं जा रहा? कहाँ है वो? नो आइडिया। एक दो दिन ऑफ कर लेगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अरे क्यों ऑफ कर लेगा? वो एक्सीडेंट की वजह से। वो भी तो ट्रॉमेटाइज हो गया है। अय्या, एक तो मैं तंग आ गया हूँ ये लफ्ज सुन सुन के। इस जनरेशन को ये लफ्ज मिल गया ट्रॉमेटाइज, हर चीज में डाल देते हैं। मर्द है वो, जिंदगी में 36,000 मसाइल आएंगे और स्टॉप पैम्परिंग है। बेटा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, उसको साथ लेके जाना। नहीं जहांगीर भाई प्लीज, अमल का जाना जरूरी है। आप लोग आपस में इस मामले को डिस्कस करते रहिएगा। इसका आज क्विज है। जाओ मेरा बेटा, सलमान वेट करे। ये सही करा पन्ना ने। सही है। अबे समीर आ जाना यार, कितनी देर कर रहा है? सबर कर बेटा, आ रहा हूँ। नाले टाइट कर लो तुम सारे आके, आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पैंट पहनी नाड़े टाइट करेगा। ये फंस जाता है हर बार। तुम्हारे मिड टर्म के पेपर्स आने हैं। समीर मुझे टैबू के सिग्नेचर फोर्स करते हैं। मियां मेरी बात सुनो, रस्ते का बेगारी है। आज समझने की कोशिश करो। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। देख देख कैसे डर रही है। माँ बाप का डर होना चाहिए, लेकिन इस हद तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वली भी ऐसे कर रहा था। अरे सॉरी, नहीं मारे, मैं हूं मेरा भाई है, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं। नहीं मियां। अम्मा इधर आओ। अबे यार इधर आओ ना, कितना देखो क्या हुआ है। उठाओ 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 उठाओ, हटाओ हटाओ। फिर से बेहोश हो गई। अनिया पानी लेकर आओ, पानी लेकर यार, हमारे टीचर को बुला के लेकर आ। इसके ऊपर पानी मारो, इसके ऊपर पानी मारो। बहुत सही डिटेल में बनाया हुआ भाई ड्रामा। ये इसने सही करा, उसके कागज छुपा दिया। का नंबर माया का। ओह, इसे पता ही नहीं था, अब इसे पता चला। कुछ नहीं। ये इसकी बहन ने करा था। खुशी दीदी ठीक है। यही देख के वो गुस्सा हुआ था। आनिया, मैंने आपकी मदर को कॉल कर दिया, वो बस आ ही रही है। आप क्लास में जाइए, ये मैटर मैं खुद ही सॉल्व करूंगी। ये तो वो है मीम से मोहब्बत में शारिक की मॉम, वही है। ठीक है, तो
लेक्चर इनका मिस हो गया, किसी से ले लीजिएगा, समझ रही हैं आप? माया ये अब अमल से भी नहीं बात कर रही। माया ये वो पुकी वाली बात बता दे क्या क्या? हाँ वो मैंने सुना नहीं था, I'm sorry। अच्छा क्या देख रही हो? वली नहीं आया आज। अच्छा तुम कैसी हो? इतने दिनों से कहाँ गायब हो यार? और तुम उस दिन क्या हुआ था? आहिस्ता अमन, प्लीज आहिस्ता। कुछ नहीं हुआ था, वो तो मसले चल रहे थे इसलिए मैंने छुट्टी की थी। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? बताया था वली ने मुझे। उस दिन तुम्हारे अब्बा तुम्हें यहाँ से बहुत गुस्से से वापस लेके गए थे। वली ने बताया था उसको, कैसे पता चला? वहीं था वो, शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मुझे बताओ तो हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। अमन मेरा एक काम करोगी तुम ना, वली को कहना कि वो मुझे कॉल्स नहीं करे these days। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम है। वो यूनिवर्सिटी आए तो मुझे अवॉइड करे। क्यों? मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। वो आएगा ही नहीं यूनिवर्सिटी, वो आई इसके चक्कर में रहा है। अनु दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ? स्कूल से फ़ोन आया था कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, शी हैज़ सम काइंड ऑफ अ ब्रेकडाउन। रास्ते में भी रोती आई है, मुझे बता नहीं रही क्या हुआ है। अनु, अनु बेटे दरवाजा खोलो। देख कैसे डर रही है। अनु, अरे यार मैं देख रहा हूँ, प्लीज मुझे करने नहीं आएगी आपकी कहने से। अनु बाहर आओ, मेरे रूम में चल के बात करते हैं, प्लीज आओ। तेरे कहने पे आ जाएंगे। आओ प्लीज आओ, चलो अन्या माँ प्लीज हमें हैंडल करने देंगी? ये चीज है, ये प्यार से नहीं, जो चीज़ एक प्यार से हो जाएगी वो गुस्से एक से। रिश्ता बनाना होता बच्चों के साथ, वो नहीं बना पाए ये लोग। पैसा 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 पैसा, जो चीज़ प्यार से हो सकती है हैंडल, वो गुस्से से नहीं होती। ये चीज होती है परवरिश। वापस कर देना, घर मत लेके जाना, मुझे पढ़ना होगा। हाँ मैं इसको कॉपी करके आपको 1 घंटे में वापस कर दूंगी। ठीक है। इसका मतलब उस दिन अब्बा ने ये मेरे फोन पे और ये सारे इमोजीज देख लिए। वही इडियट मशीन। कैसा फील कर रही हो आप? कुछ खाया? खा लेना चाहिए था ना, सबको डरा दिया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। एग्जाम्स में फेल होने पे कौन ऐसे रिएक्ट करता है, वो भी मिड टर्म्स। फाइनल्स होंगी तो कोप अप कर लेना, क्या हो गया? सब तो ऐसा नहीं सोचते ना। I didn't go lock myself in the room। के बाद अब्बा ने क्या किया? बस से डर रही हूँ, ये एग्जाम्स आता हूँ। डैड्स फेवरेट यार, क्या होगा? तुम पे कभी याद उठाएंगे। उससे पहले तो तुम्हें भी नहीं मारा था। मेरी बात अलग है। आपको देखो, तुम जान देते हैं तुम्हारे पीछे हो, तुम यहाँ से लड़ जाएंगे, मुझे डांटेंगे। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। No matter how many clashes I have with him or differences I have, कभी तुम्हारे साथ उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। उन्होंने कोई गलती की है तुम्हारे साथ, कोई ऐसा मामलात हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला? अच्छा दोबारा नहीं करना, ऐसे नहीं करो बेटा, ठीक से रहो। वो भी इतनी सॉफ्ट टोन में बताओ। बच्चों में ये होता है खुल के बात कर सके, वो नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। पहले जब हम यहाँ से मूव हुए थे ना, वो मैं स्कूल गया, मेरे दोस्त बने वहाँ पे, तो मैंने सब कुछ सुना। वो सब अपने अपने डैड को जो है वो डैड ही कहते थे। मैंने भी अब्बा को डैड बोलना शुरू किया तो वो ऑफेंड हो गए। डैड कैसे बोला? अब्बा बोलो। ये सारे प्रिंसिपल्स, सारे मॉरल्स जो है ना, उन्होंने मुझे सिखाए। बोला ये फॉलो करो, ये करो, वो करो। और फिर जब तुम पैदा हुए होते जाते उनको डैड बोला, नहीं मुझे ओके हुए थे। एक दफ़ा मैंने ना तुम्हें जानबूझ के करेक्ट करने की कोशिश की, मुझे समझ लाई इधर आओ, फिर तुमने अपने लेफ्ट हैंड में ग्लास पकड़ा ना, सीधे हाथ में पकड़ लिया, अपनी चीज़ें ठीक करो, फिर उसको करेक्ट करना, गलती हो गई। This is how he's been with you. See the difference? ये चीज सही कह रहा है ये। Really, our family would have been so much better if I wasn't born. मैं फिर तुम्हें अपने कोई बचपन का किस्सा बताऊं। अब इट्स वेरी एग्रेसिव बैक, बहुत गुस्सा करता हूँ। मतलब अभी भी मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, है बट कभी अमल से मेरी कोई बात हुई या कोई लड़ाई हुई, मैं उसको मार देता था डायरेक्ट, या ज़्यादा ज़ोर से चीख गया तो वो बेचारी रोते हुए जो है वो ये देखें वली ने क्या किया। फिर जब तुम पैदा हुई फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ता है। हैव टू शो लव टू, इफ़ आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन इट्स बिकॉज ऑफ यू। तुमने बहुत चेंजेस जो है वो मुझे दिए हैं, भी बहुत एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो की, सो थैंक यू फॉर दैट। ये तो चलो मैंने अपनी बात बताई है ना तुम्हें, अम्मा अब्बा का सोचो। ऐसे तो नहीं ना कि तुम अब्बा की फेवरेट हो, अब कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी हुई ग्रोथ आई होगी तुम्हारे पैदा होने के बाद, कोई तो रीज़न हो सकता है ना। बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ यू हैव। आई नो यू आर स्टार हमारी फैमिली की, क्या हुई? ऐसे ना सोचा करो। Be nice, everyone. देख रहा है इसके समझाने का तरीका कैसा है। यहीं इसके पापा अगर समझाते वो अलग होता, इसकी मदर अगर समझाती वो बिल्कुल अलग होता। वली कोई बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। और अगर तुम्हें यहाँ सुना है तुम सो जाओ, मैं वो कार्टून से कह दूंगा कि फिर बाहर शिफ्ट हो ना, वो देसी ट्रैविस स्कॉट आ जाएगा हमारा यहाँ, फिर उसकी एनर्जी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं कुछ खाना बनाऊँ आपके लिए, और ये पिछली बार चला दिया था, बनाऊँ कुछ? आओ चलो। देखा 10 मिनट में सब ठीक कर दिया। हमीद आइए, आनो, थैंक यू, कमाल है भाई। चलो सारी बातें अपने प्रिंसिपल से सुन के आ गई हूँ मैं। व्हाट आई रिक्वेस्टेड वाज कि कुछ इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हुआ था अनिया के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्ची का स्कूल में ब्रेकडाउन हो जाए और आप लोगों को रीज़न ही ना पता हो? जी मैं बेटी से अपने बात कर लूँगी, आप मुझे प्लीज़ मेरा काम ना सिखाएं, जो मैंने कहा है वो कीजिए।
मैं कह रहा हूँ कि समीर से पूछ लो, टीचर बता रही थी कि वही उसको ऑफिस लेकर आया था। वैसे ये बात हमें स्कूल में कर लेनी चाहिए थी उससे। कोशिश की थी करने की, क्लास का बहाना करके भाग गया था। हाँ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, समीर आने वाला होगा, बल्कि आई एम श्योर आ चुका होगा अब तो। अरे उसका बैग का पीछा तो छोड़ दो, उसमें से कौन सा कोई सुराग मिल जाएगा। तो कम से कम कुछ कर तो रही हो ना, हाथ पे हाथ रख के बैग में तमाशा तो तो नहीं सुराग देख है। रही बैठ के। अच्छा बस स्टॉप। भाई समीर ने अपने बैग में रख लिया होगा। हाँ उसने रख लिया थी उसने। जब से तुम आए हुए हो सवाल अच्छा, जवाब उसने कर रख रहे लिया। हो और खुद कुछ नहीं कर रहे हो। जाके प्रिंसिपल से मिलो अगर इतनी फिक्र है तो, जाके स्कूल में पता कराओ। अपनी बेटी से तो बात होती नहीं, इस पर से क्या खास बात होगी। करो ना, बात बेटी से करो। बात करो, मालूम करो क्या हुआ था। पूछ लेता मैं उसका। सुपरमैन बेटा जो दरमियान में आ गया। हमारे टू फेस द फैक्ट्स। जहांगीर, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे वो हमसे बात, वो हमसे डरते हैं। डोंट ट्रस्ट अस, यू नो व्हाट दैट मींस। तो सही कह रही है, फेस करो। हमारे बच्चे हमें ट्रस्ट ही नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अनु थोड़ी सेंसिटिव है और कुछ नहीं है ऐसा। हम कब बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम रहो डिनाइल के बबल में। आई एम गोइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आनिया कहाँ है? बदी के साथ होगी शायद। क्या हुआ है? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे नहीं पता मैंने सिचुएशन सही से हैंडल करी है नहीं, लेकिन पंगा कर दिया ऑलरेडी है। स्कूल से आके इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हैं? आनिया ना तायबू के सिग्नेचर्स को फोर्स करी थी अपने रिजल्ट के ऊपर। मुझे नहीं पता उसकी मेंटल स्टेट क्या थी। उसको डांट कर उससे वो पेपर छीन लिए, रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। फिर छुपा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आनिया को फंसवा दूं। मुझे नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, लेकिन से उसको पैनिक अटैक आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आ जाओ। सेंसिबल तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। क्यों परेशान हो रहे हो? इट्स नॉट योर फॉल्ट। या को एंजाइटी अटैक तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वो पहले से घबराई हुई हो। समथिंग्स रॉन्ग विद हर। मैं डर गया था। मैं समझ सकती हूँ। पेपर्स का क्या करूँ मैं? मुझे तो जहांगीर को ना दे दे। नहीं देने चाहिए। खाने में क्या बना रही हो? लेकिन पहले वो अपनी बेटी से बात करे फिर ये दे। जाओ मुंह धो के आओ। अच्छा, भूख लग रही है यार बड़ी। वैसे मैं सोच रहा था कहीं मुझे बचा के आने को तो नहीं फंसा रही, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ ना। आंसू परस्त हो गई हैं। फजूल बातें खत्म हो गई हैं। बोलिए ठीक करके आओ। ऐसे पैम्पर करें जैसे अभी करा था। मेरे हिसाब से सुलेमान से बात करनी चाहिए उनको, वो थोड़ा, या फिर दादा से। जी दादा बहुत समझदार है। घर के नहीं, बड़े हैं वो। मैं अभी आई हूँ यूनिवर्सिटी से। समझदार भी है। नहीं वो वलीद, मेरे सर में दर्द था। अरे यार ये जी। फिर वलीद। मैं अगली दफ़ा मना ये नहीं तो करूँगी, गई आज। अगली दफ़ा चली जाऊँगी। वलीद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वाह 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 वाह, अभी यूनिवर्सिटी से आई नहीं और आउटिंग के प्लान्स पहले। तुम्हारा सही है यार। पिटाई के प्लान भी हो बाहर गए। अपने दोस्तों के साथ जाने ही नहीं देते। ये वली का नाम माया का पुक्की जो सेव हुआ है मेरे फ़ोन में, ये तुमने किया है? पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ, जवाब दो मुझे। तुमने किया है? Didn't mean to. What do you mean you didn't mean to? What do you mean then? तुम्हारी कोई थर्ड क्लास इंडियन फिल्म चल रही है जो तुम चीप ट्रिक्स में उतर आई हो? Michelle, do you even realize कि वो क्या रहा है? You are responsible for all of this. बिल्कुल All of this has happened because of you. Can you solve this for me? नहीं करेगी। मेरा मसला हल कर सकती हो तुम, हाँ या ना? नहीं ना? Then congratulations. Congratulations. बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मजाक। इसने बताया भी नहीं कि मैंने करा था ये, मुझे खुद पता चला है। और कोई कर ही नहीं सकता था उसको। वो आनिया के जो स्कूल के पेपर्स थे वो तुमने टीचर को दे दिए थे क्या? नहीं, क्यों? वो हो सके तो मुझे दे दो, मैं फिर खुद ही बात कर लेता हूँ टीचर से जाके। वो तो मैंने अम्मी को दे दिए, बट तुम टेंशन नहीं लो, अम्मी संभाल लेंगे। अम्मी ना प्रिंसिपल की बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो अगर बात करेंगे ना जाके, आनिया के खिलाफ इतना कोई खास एक्शन लेंगे नहीं, तो मैटर सॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, तो सॉल्व हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, मैं बता रहा हूँ ना, अम्मी देख लेंगी। तभी तो अम्मी को दिया मैंने। कहाँ हो भाई? सब बच्चे पता नहीं किस काम में मसरूफ रहते हैं। सारों को सब काम तब याद आती जब दादी को काम की जरूरत पड़ जाए। अरे अमल कहाँ हो भाई? जी दादू। कहाँ हो भाई? सॉरी दादू, वॉशरूम में थी। कब से आवाजें दे रही हूँ, गला बैठ गया मेरा। आनो कहाँ है?
आनिया वली के रूम में ही होगी शायद, उसकी तबीयत थोड़ी ऑफ लग रही थी मुझे, ले आऊँ क्या? हाँ बेटा ले आओ उसे, सारा दिन भाई के कमरे में बैठी रहती है? अच्छा थोड़ी लगता है, वहाँ को तो फिक्र है नहीं किसी चीज की। तबीयत की उसने, जे संभलते ही नहीं संभल रहे, अब छोड़ कर चला आया। ये बहुत गुस्से में आज तो दादी। ओ आनिया तो सो रही है, दादू बुला रही थी अपने रूम में से। अभी तो ऑब्वियसली सो गई है, जब उठेगी तो फिर मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास। ओके। अमल हाँ क्या कह रही थी माया? ठीक है वो? मैं ही सोच रहा था ठीक बात तो करें। है, पर वो कह रही थी कि बता भी दो भाई अब। हाँ हाँ वो उसने मैसेज भिजवाया तुम्हारे लिए, वो कह रही थी कि उसे कोई कॉल मत करना, मैसेज मत करना। और ऑनेस्टली मुझे तो नहीं समझ में आया कि उसने भी मुझे नहीं समझाया तुम दोनों के बीच में से क्या बात हुई है। पता नहीं भाई, नॉट श्योर एज वेल कैसा क्यों कह रही है वो, बट खैर एनीवेज थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। सही। ये जल्दी रिकवर हो गया ट्रॉमा से। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। अब्बा वो गाड़ी का बड़ा नुकसान हो गया है, ठीक करवानी पड़ेगी, मैकेनिक के पास जाना होगा। आज संडे है, मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तो इसे कहें कि ठीक करवा दे। अब्बा यहाँ संडेज को मैकेनिक नहीं मिलते, इसको बता दें। हाँ तो अब्बा इसको बता दें, अगर मुझसे काम करवाना है तो मैं अपने हिसाब से काम। आपको लगता है मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ? छोड़ बाजार जा रहा हूँ, अगर वक्त मिलेगा तो गाड़ी भी दिखा दूँगा। ये चाबी पना को दे दे, मैं चाबी के लिए किसी के पीछे भागता नहीं फिरूँगा। वो फंस गए। आपके सामने ही है कि कौन किसको ऑर्डर दे के गया। वो फंस गए। वो अच्छा वाला बीपी चेक कराया उन्होंने अपना। बीपी बढ़ गया होगा उनका। ये क्या था? अजीब टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। बच्चे मैंने अम्मी से नजर बचा के बाहर से पास्ता मंगवाया, बहुत मजे का लग रहा है, खाओगी? बगावत कभी कभार गिल्टी प्लेजर चलता है। पास्ता सोशल मीडिया ने नाइस बच्चों को तबाह करके रख दिया। ऐसी बदतमीजी की बातें करने लगे हैं, कोई बड़े छोटे की तमीज नहीं। मुझे लगता है यहाँ बात हमारा टाइम करेगी था जब अपने हम हिसाब सोचते से। थे, बहुत शौक था कि रेड लिपस्टिक लगाऊं, और अम्मी ने सख्ती से मना किया करता था। कभी अगर लगा लेती तो उफ अम्मी की डांट, बल्कि उनकी घूरी ही काफ़ी होती थी। आई नो। अब आनिया कैसा फील कर रही है? शी इज बेटर, बिट मोर रिलैक्स्ड। कल प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो पता चलेगा व्हाट वाज द रियल रीजन इतनी अपसेट क्यों हुई है। उनको पता है। पर ना तुम तो दोस्त हो ना प्रिंसिपल की, तुम साथ चलो कल। जहांगीर साथ जाएंगे, हंगामा मचेगा, स्ट्रेस होगा बहुत। ठीक है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। खैरियत ही है? एक मिनट है, मैं भी आती हूँ। हाँ आनिया के ब्रेकडाउन की वजह ये है, वो बस पे जहांगीर भाई के दस्तखत फोर्ज कर रही थी, तो समीर ने उसको रोका। देखो प्रिंसिपल से मुलाकात है ना, कसूर हमारी बच्ची का है, बिगड़े ना। माँ बाप का आपस में झगड़ा चल रहा हो तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर तुम और जहांगीर भाई अब बात बिगड़ेगी, ये लड़ेंगे फिर आपस में। इनको सुल्तान से बात करनी चाहिए थी। हाँ सुलेमान, मैं सुल्तान बोल दिया। अब वली के उसने मैसेज भिजवाया तुम्हारे लिए, वो कह रही थी कि उसे कोई कॉल मत करना, यूनिवर्सिटी भी जाओ तो उसे अवॉइड करना। बता दिए। बैकग्राउंड म्यूजिक ला के सीधा हाथ में ही दे दिया। तेरे पुअर मार्क्स। क्या है? तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। तुम साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। अरे क्या तुम बाकी देख लो? देखना होता तो पहले ना देख लेती। तुम्हें मालूम था कि वो अपनी स्टडीज में स्ट्रगल कर रही है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्रूशियल ईयर का ख्याल रखती हूँ, उसकी पढ़ाई पे फोकस करती। अम्मा के घर के किचन में लगी रहती हूँ, वहाँ कुछ हो रहा होता है। दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें इस बात का कुछ ख्याल है कि नहीं है? You're not the only one who is doing this. आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मैं नहीं कर सकती ये सारे काम। बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, इसलिए मैं घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अभी फेल हुआ हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। क्या बात है, तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम यहाँ पे लाके जो हमें पटाख रहे थे, उस वक्त बड़ी जल्दी थी, बच्ची का स्कूल में भी दाखिला खुद ही करा लिया तो बड़ा। एक एहसान और कर दो, जाके सुबह प्रिंसिपल से मिल लो, बाकी उससे मैं बात खुद ही कर लूंगा।
ये आनिया को कुछ न कहे। तो भाई सास ने सैंपल का जोड़ा भिजवाया है। कह रही थी कि डिजाइनर्स टाइम लेते हैं, ये ऑर्डर करना है तो जल्दी बताना होगा, तो जरा पहले देख लो। एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है। भाई कैसे सहन कर रही है? क्या इसमें इतनी शक्ति है इसमें? इसको गुस्सा आ रहा है। ये क्या कर रहा है? आज तो आधा काम ही हो सकेगा, आप परसों चक्कर लगा लें। परसों क्यों? वो फाइंडर नहीं है, वो लड़का भी नहीं जिसको भेजना था। मैं ला देता हूँ ना फाइंडर, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये अपना गिजरी मार्केट से। गिजरी में पता कर लिया है, शेरशाह से मिलेगा। शेरशाह जाना होगा जी। चलो फिर तुम मंगवाओ, फिर शेरशाह यार ये सही कर देना। हाँ सही कर दो। सही हो जाएगी। चाय पियेंगे आप? मंगवा लो चाय। छोटे 2 कट लगा। माशाल्लाह, तो बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है भाई, महंगा भी बहुत लग रहा है। खुशनसीब हो बेटा, तुम भी बहुत लग रही हो। खुश नहीं लग रही हो? अरे तुम बैठी हुई क्यों हो? पट्टा जमीन पे लग रहा है, सर पे पहनाओ जरा, दुल्हन बने। हाँ, अब लगा ना कि ये दुल्हन का जोड़ा है। जीती रहो। मुझे खुशी है माया बेटा कि तुम बाप की इज्जत को फौकियत दे रहे। आगे भी मुझे ऐसी ही माया चाहिए, एक तो सुकून जिंदगी गुजार सकोगी, ठीक है? तो ये अम्मी को कह देना कि जोड़े का बता देना, दूल्हे के जोड़े का भी पूछ लेना। बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसके। ये तो देखा ही नहीं जा रहा है, ये तो उसको नजरें नहीं मिला पा रही। देख ये खुद ही नजरें नहीं मिला पा रही। तो पता है गलत है, पता है गलत है, वो करो ठीक, अपने पति को समझाओ। और ये खुद डरती है, समझाएं क्या उसको? नो नो फिर डर रही है तो इसको पता है ना सामना करना पड़ेगा बाप का। मैंने देखा है ना कैसे वली के साथ ट्रीट करा, अब इसके साथ भी वही करेगा। अनु, लड़कियां तो बहादुर होती है यार, अमल को देख, तू को बहादुर बनाना चाहिए ना। तो कैसे डर रही है अपने ही बाप से। क्या हो गया? क्या? अरे ये मेरा बच्चा, डैड क्यों मारेंगे? अरे उसने तो गलती की थी, पहले कभी आपको हाथ लगाया? नाराज हुए नहीं हुए ना? जस्ट रिलैक्स। आ जाओ। कह रहा था ना वली हमारे साथ अलग व्यवहार है, उसके साथ अलग जरूरत थी। मैं कह रहा हूँ फर्क कितना करते दोनों बच्चों में। वली के साथ भी तो ऐसे कर सकते थे, ऐसे समझा सकते थे, वो नहीं करा। आपको पता है ना? चलो बस बात खत्म। सो व्हाट? इट्स फाइन मेरा बच्चा, इट्स फाइन। अब मुझे कभी छोड़ेगा तो नहीं? नो आई वॉन्ट। बाबा प्रॉमिस, बाबा प्रॉमिस। शुड वी गो इनसाइड? आ जाओ। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पापा के शाही बहुत अच्छे किए। ओके, आई लव यू। आ जाओ। हाँ कहाँ है भाई तू यार? मैं यूँ कहाँ होगा? बाहर चलने, मैंने गाड़ी ली है अब्बू से। मैं नहीं जा रहा यार, तुम लोग जाओ, दिल नहीं है। यार चलना है यार, आनी और अमल को भी ले लेंगे। तुझे पता है आनी नहीं आएगी, उसके अलावा समझा कर, हम नहीं करेंगे तुझे अपने फन में ड्रैग। साइड पे खड़ा हो जाइए, चल लेना यार प्लीज। वाह, ये देख के अच्छा लग रहा है। कैसे चला रहा है? पूरे उसमें माया का जो चल रहा है ना, टोटली उसके साथ अनफेयर हो रहा है टोटली। अब देखा भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब तो देखना भी मुश्किल हो रहा है कि उसकी कंडीशन, अगर उसकी जगह अगर अपने आप को रख के देखो तो कितना वो है। अमल कहती तो है, मैं तो सोच भी नहीं सकती तुम्हारी तरह। कोई भी नहीं सोच सकता कि वो पढ़ भी नहीं पाएगी, वो पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। उनको लग रहा है कि वैसे उससे डिस्ट्रैक्ट वो तो बता, वलीद कोई अच्छा लड़का है?
वली बस वो को तो देखा हुआ खैर पैसा। जो भी है उन्होंने पैसा देखा है, उन्होंने उसकी इंसान माँ ने भी देख ली हरकतें उसकी, फिर भी उन्हें इंसान देखने चाहिए। अगर इंसान अच्छे हैं तो ज़िंदगी सरवाइव कर पाएगी, वरना नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो भाई इसी के साथ हमारे 18 एपिसोड कंप्लीट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही सीरियस पहुंच चुका है ये ड्रामा। और आनिया का भी आज हमने देखा कि एंड में चलो समझा दिया, अच्छा है जो भी है, ये उन्होंने लेकिन अच्छा करा जहांगीर ने कि उसके साथ प्यार से बात करी एटलीस्ट। वली वाला बिहेव नहीं किया जो वली के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए था। बच्चों में कभी भी वो नहीं होना चाहिए पक्षपात, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो बताना कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।